साथियों, असली गुरु वो होता है जो अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपना एक्सपीरियंस और जो कुछ भी उसने सीखा है और जो कुछ भी उसके पास में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पर आप समझते हैं कि ये गुरु जी हैं। ऐसा अद्वितीय इनके पास ज्ञान है जो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन असली गुरु कौन? असली गुरु वो जो अपने ज्ञान को आपसे बिल्कुल देसी भाषा में समझाए, बिल्कुल वैसे ही समझाए जैसे कि आप बोलते हैं, हम लोग बातें करते हैं, आपस का कन्वर्सेशन होता है। कोई पर्दा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ भी छिपाव नहीं। आज मैं आपकी लॉटरी खोलूंगा। आज आपसे अंदर की बात ये बताऊंगा कि किस तरह से एक वास्तुशास्त्री ये डिसाइड कर लेता है कि क्या चीज़ पॉजिटिव, कौन सी चीज़ नेगेटिव। और आप होते हैं हैरान, अरे भारद्वाज जी को कितनी ज़बरदस्त नॉलेज, अरे ये हर बात का जो आप जानते हैं। दुनिया जानती है आनंद भारद्वाज जी को इस नाम से कि ये हैं वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया, वास्तुशास्त्र के पितामह। ये सब की सब उपलब्धियां, ये सब की सब उपाधियां कहाँ से मिली और कैसे मेरे पास आई, ये सब मैं आपको आज सिखाऊंगा। आज का दिन आपके लिए बहुत खास बनेगा। ये वीडियो ध्यान से देखना, आज मैं आपको भी गुरु बना के जाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके इस शो में, जिसमें हम आपको बताते हैं वास्तु की वो बातें जो कि आपको नेट पर नहीं मिलती और कोई बताता भी नहीं। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा खतरनाक भी है, बड़ा डराने वाला भी है। पर डरना मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से डरना चाहिए, किन से नहीं डरना चाहिए, और डराने वाली चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें कौन सी होती हैं, और कैसे एक वास्तुशास्त्री इन दोनों के बीच में फ़र्क, इन दोनों के बीच में भेद को देख लेता है। आज मैं सिखाऊंगा। आज हमारे पास पंजाब से रंधावा साहब ने एक मैसेज डाला हुआ है। चलिए करते हैं शेयर। टॉपिक आपने देख लिया। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल, मनगढ़ंत बातें वास्तु वालों की मनगढ़ंत बातें बढ़िया बढ़िया होता है, लिखा हुआ हमारे चाहने वाले ने। पर हाँ, ये चीज़ें देखो, आपने कहा और मैंने समझा, और जैसे मैंने समझा वैसे आपको समझाया, तभी आता है बात करने का मजा। मनगढ़ंत बातें वास्तु वालों की। कैसे डिसाइड कर लेते हो कि कौन सी फोटो या शोपीस घर में हो और कौन से नहीं? वास्तु वाला आता है जी, ये गलत है, ये ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मुझे तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है घूमती हुई। आपके घर में ये जो पड़ा ना सामने, जो चेयर पड़ी हुई है, ये नेगेटिव है। वो जो शोपीस रखा हुआ ना, वो नेगेटिव है। हर चीज़ नेगेटिव। अरे वास्तुशास्त्री कोई ऐसा तो बता दे शोपीस आपके घर में जो पॉजिटिव हो। बताते नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बोल बोल करके उनको अपनी वैल्यू बनानी होती है। और मैं बहुत बार कहता हूं कि ऐसे ऐसे झिंगुर और ऐसे ऐसे कॉकरोच वास्तु की दुनिया में आ चुके हैं जो कि अपनी वैल्यू बनाने के चक्कर में आपको पता नहीं क्या क्या बताते हैं। आपके घर को खाली कर देंगे, ये निकाल दो, वो निकाल दो, फिर उनके झोले में जो सामान पड़ा ना, थैले में लाएं घर से, वो खरीद लो उनसे, आप दे दो 5, 10, 20, 50 लाख रुपए। आइए चलते हैं, आपके मन से वो सब चीज़ें निकालते हैं जिसको लेकर आप टेंस हुए पड़े हैं। ये देखिए, फोटो होती हैं बहुत सारी, शोपीस होते हैं घरों में। इसके बाद देखिए अगली जो स्लाइड है, ये आपको बता रही है कैसे डिसाइड कर लेते हो कि कौन सी फोटो या शोपीस घर में हो और कौन से नहीं। हमें भी सिखा दो जुगाड़, देसी भाषा में। कौन लिखते हैं? ये ट्रांसलेट किया, पंजाबी में था हमारे पास मैसेज आया हुआ, ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी टू हिंदी। सरदार सतराम सिंह रंधावा, पिंड सो पिंड का मतलब होता है गांव, पंजाबी में बोलते हैं पिंड। और ये तरन तारण के पास कहीं रहने वाले, इनका अपना इन्होंने पूरा काफ़ी कुछ दिया था। ये देखिए ऐसे ऐसे शोपीस और ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे पेंटिंग पोस्टर घरों के अंदर होते हैं, सामान पड़े हुए, इंटीरियर होता है, दीवारें होती हैं, शोपीस होते हैं। क्या ठीक और क्या गलत, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कैसे डिसाइड कर लेते हो, कैसे जुगाड़ लगा लेते हो, क्या मनगढ़ंत बातें बोलते हो भारद्वाज जी, आप कुछ भी बोल के निकल लेते हो। अरे ऐसा थोड़ा होता यार, ऐसे नहीं होता रंधावा साहब। ये जो है ना, जो वास्तु की दुनिया है, एनर्जी की दुनिया है, दिस इज वेरी डिफरेंट। एक बारी बंदा समझ ले कि पॉजिटिव की होता, नेगेटिव की होता, बस सारियां गल्लां क्लियर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम देखते हैं। आज तरीका समझाऊंगा आपको, सिखाऊंगा मैं आपको। आप भी आज के बाद आप भी सीख जाएंगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। तभी तो कहता हूं मेरे चैनल पर जब आते हैं
और आपको लगता है कि बड़े काम का चैनल है, सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, रोक दो 1 मिनट के लिए, पहले मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। आज जिस बात को लेकर आप खुश हो रहे हैं, ये आगे आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे इसके बाद आपको मेरी वीडियो मिलनी भी नहीं है। कई हजार वीडियो मेरी हैं और इसी समय इसको कर लेना सब्सक्राइब, बार बार इसीलिए कहता हूं मैं। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए, अब देखिए, किसी भी फोटो, शोपीस, पॉटपोरी या शोपीस की एनर्जी, फीलिंग हाथों से होता क्या है कि हर चीज़ का एक ऑरा होता है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है, आभा मंडल पर चलता है वास्तुशास्त्र। जब हर चीज़ का एक ऑरा होता है तो इसका मतलब उसमें से हर चीज़ में से वाइब्रेशंस निकल रहे होते हैं। कई बार आपने देखा कोई चीज़ आपके सामने आती है, आप किसी कहीं शोरूम में गए या कहीं और गए, कहीं आप गिफ्ट गैलरी में गए, वहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारे शोपीस रखे हुए हैं। एक गिफ्ट के पास जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, दूसरे के पास आपको बुरा लगता है। क्या है ये वाइब्रेशंस हैं, यानी उसकी जो वाइब्रेशंस हैं और जो आपके माइंड के वाइब्रेशंस, दोनों के दोनों आपस में जहां मिसमैच कर जाएंगे, वहां पर वो आपको वो चीज़ जो है नेगेटिव हो जाएगी। क्या समझे? तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या होता है, मैंने तरीके बहुत से सिखाए हैं, जिन्होंने मुझसे वास्तु के कोर्स किए थे, जिन्होंने मुझसे और भी चीज़ें सीख रखी हैं प्रैक्टिकली, उनको मैंने सिखाया कि हर चीज़ को देखो, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। और जहाँ जहाँ मेरे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर मेरे सेमिनार होते हैं, वहाँ पर भी मैं हर किसी को समझा के आता हूँ, सिखा के आता हूँ कि वो तरीके कौन से होते हैं। वो सब काम जो ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा पुराने समय में करते थे, उनके पास जो आर्ट थी वो आपको सिखा कर आता हूँ। बहुत मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और थोड़ा सा आपको होना चाहिए सेंसिटिव और साथ में पॉजिटिव। आइए, ऐसी पेंटिंग होती हैं, पेंटिंग नहीं भी हो, खिड़की बनी है आपकी, खिड़की के बाहर कुछ पौधे लगे हुए हैं, हैंडल लगा हुआ है, कहीं ग्लोब रखा हुआ है, कुछ और रखा हुआ है, कारपेट होता है घर में, बहुत 50 चीज़ें होती हैं। आप जैसे ही उसके पास देखो, जैसे ही उसके पास अपना हाथ लेकर जाएंगे, ऐसे अपना हाथ लेकर जाना धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हल्के मन से, तो आपके हाथ में एक फीलिंग आएगी। एक फीलिंग आएगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या? नेगेटिव फीलिंग जो होती है हाथ को वाइब्रेट करती है और नीचे खींचने की कोशिश करती है और बहुत बार दूर फेंकती है। लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं वो आपके हाथ को जो है हल्के से एनर्जाइज करती हैं। उसका जो ऑरा होता है ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव होता है। थोड़ी प्रैक्टिस करना, आप 2-4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा भारद्वाज जी क्या कह रहे थे। इसको अगर आप सीख जाएंगे तो आप ये समझना कि जैसे मैं सेंस करता हूँ उस तरह से आप भी सेंस करना सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए, हर चीज़ को सेंस करो। ये फ्लावर वास पड़ा, इसको भी सेंस करो, इसके ऊपर हाथ लेकर जाओ, कैसी फीलिंग आ रही है, यहाँ कैसी फीलिंग आ रही है, फोटो की कैसी फीलिंग आ रही है। और ये जो फीलिंग जितनी भी होती है ना साथियों, इन फीलिंग के साथ साथ जो है ना, एक आपका अंतर मन होता है, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद या तो एक्शन होगा या रिएक्शन होगा। न्यूटन का लॉ पढ़ा था ना आपने कि हर क्रिया के साथ साथ जो है प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपके सामने वो चीज़ लौट कर वापस आती है और आपको कुछ ना कुछ मैसेज देती है, कुछ ना कुछ संदेश देती है। आइए, ये वो है जिससे मैंने कहा था कि लॉटरी खोल दूंगा आज आपकी, आज आपको सिखा दूंगा। हाथों से तो सीखिए। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत आसान है। ऑरा चेक करके ही पता चलता है, मैंने बोला आपसे। अब देसी तरीका सीख लो रंधावा साहब, खास तरीके से रंधावा साहब ने लिखा तो सबका भला हुआ। सूखी पॉटपोरी की सुगंध का नाम। जो पॉटपोरी होती है, सूखे पौधे होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं। आपने देखा आजकल शोपीस की तरह से लोग अपनी सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, कहाँ पे टेबल पे सजा लेते हैं और इसको मॉडर्न समझते हैं, आधुनिक। फेंगशुई एक साइंस है, चाइनीज फेंगशुई। वो कहती है कि जो भी चीज़ें सूखी होती हैं या खराब होती हैं, जिसकी लाइफ खत्म हो गई, जो डेड हो गई, वो सबके सब डेड एलिमेंट हैं, उसके अंदर से हमेशा यिन एनर्जी निकलती है, YIN। यिन एनर्जी क्या करती है? नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं वो अच्छी फीलिंग नहीं देती। मतलब डेड आइटम का मतलब डेड, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अगर उसके ऊपर डस्ट आ गई है, पॉटपोरी आप लाए हैं, चलो कोई बात नहीं, शौक है आपको लगाने का, लेकिन अगर उस पर डस्ट आ गई तो वो नेगेटिव हो जाएगी। आप देखना, उसके ऊपर हाथ लेकर जाएंगे, आपके हाथ को जो है वो वाइब्रेट करेगा अजीब तरह से, और दूसरी बात नीचे को खींचेगा, आपके हाथ को आगे नहीं बढ़ाएगा। किसी पुराने बड़े बूढ़े से पूछ लो, आप कोई चीज़ घर में लेकर आए, पेंटिंग लाए, पोस्टर लाए, कुछ भी लाए, दिखाओ किसी बड़े बूढ़े को। आपके घर में माता जी होंगी, आपकी सास होंगी, आपके ससुर जी होंगे, आपके दादा ना होंगे, नाना नानी होंगे, किसी से बड़े बूढ़े से कहो देखो मैं ये लाया हूँ, कैसा है? पहला रिएक्शन समझ लेना, पहले कह रहे कहाँ से उठा लाया कबाड़ बेटे, ये कोई चीज़ लाने की थी, कोई घर में सजाने की चीज़ थी, अरे ये कहाँ से उठा लाया। अगर ये रिएक्शन आता है तो चीज़ क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव? यस, नेगेटिव।
अगर वो कहे अरे वाह वेरी गुड, मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी, मैं बहुत दिन सोच रहा था ये होनी चाहिए हमारे घर में, बहुत बढ़िया बेटे वहाँ से जा दो, चीज़ क्या हुई, पॉजिटिव हुई। तो या तो अपने आप ऑरा चेक कर लो, पहली बात, और दूसरी बात जो है अपनी आंखों से देख लो उसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। तीसरा, किसी बड़े बूढ़े से पूछ लो। इसके बाद अब आप कहेंगे बड़े बूढ़े के अलावा और किससे? यस, बच्चे से पूछो। पेंटिंग का बड़ा रूप गोदी के बच्चे को दिखाओ। एक पोस्टर लाएं, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लो, फोन के ऊपर ले लो अपने या कंप्यूटर पर दिखाओ बच्चे को, एकदम से उसके सामने लेके जाओ। अगर बच्चा डर जाए इसका मतलब चीज़ नेगेटिव है। ये देख रहे हैं आप, ये जो टाइगर है ना, टाइगर लायन है जो मुंह फाड़ के खड़े होते हैं, इनको देख के एकदम बच्चे डर जाएंगे। तभी तो कहते हैं वास्तव में कभी भी ऐसे जो है कोई भी हिंसक पशु पक्षी होते हैं या खतरनाक जो है जो विषैले जीव जंतु होते हैं, जैसे सांप होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, शेर होता है मुंह फाड़ के कहीं खड़ा हुआ, चीता होते हैं, और जितने भी मांसाहारी जितने भी पशु होते हैं, इनके पोज इनके पोस्टर खास तरीके से अब नॉर्मल पोज में मत लगाया करो। पेंटिंग का बड़ा रूप दिखाए तो बच्चा डर गया, ये भी तरीका बहुत अच्छा आसान तरीका है। जैसे मुंह फाड़े शेर, अजगर, रोते हुए चेहरे। अगर आपको कहीं दिखाई पड़ता है चेहरा कोई रोता हुआ, चीखता हुआ, ये देख रहे हैं आप अजगर का पोस्ट, ऐसे चीखता हुआ चेहरा, ये कैसे लग रहे हैं आपको? रंधावा साहब पूछो अपने आप से, आप सभी जितने लोग देख रहे हैं दर्शक, सबके सब पूछो, ये स्केल्टन का ऐसे फोटो आपके घर में लगा हो, ऐसे चीखते हुए दहाड़ते हुए लोग, ऐसे मतलब डरे हुए लोग, भयभीत हुए, ये कैसे लग रहे हैं आपको? अगर आप ऐसा पोस्टर लगाते हैं, हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझते हो, एडवांस समझते हो और साथ साथ वेस्टर्नाइज समझते हो, लेकिन समझते हो जो मैं समझना समझते रहिए, लेकिन वो सिर्फ आप अकेले समझते हैं, बाकी लोगों के लिए वो सब की सब चीज़ें जहर बन जाती हैं। ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे पोस्टर, आज के बाद मत लगाना, सिखा दिया मैंने आपको। अब आप ही कर लो फैसला रंधावा साहब। ये जब चीज़ें आपके मन में आएंगी, सब देखेंगे आप, तुरंत 1 मिनट में आपको 1 सेकंड में पता चलेगा। हाँ, आपके घर में पहले से टंगी है, रोज देख रहे हैं तो आपको आदत पड़ गई है, फिर क्या ठीक और क्या गलत, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, आपने उस माहौल में रहना सीख लिया। लेकिन हमारे पास तो होते हैं एक से एक एडवांस सेंसर स्कैनर। मेरे पास जो सेंसर स्कैनर होते हैं, मैं किसी भी फोटो पर, किसी भी शो पीस के ऊपर जैसे उसके पास लेकर जाता हूँ, उसका मूवमेंट और उसके अंदर जो कुछ आता है वो सबका सब बता देता है डिजिटली कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। मेरे लिए बहुत आसान होता है। पर हाँ, मैंने आज आपको तरीका सिखा दिया, वो तरीका सिखा दिया जो कभी कोई नहीं सिखाएगा, छुपा कर रखते हैं लोग अपनी पॉकेट में। और हाँ, आजकल फैशन एक और भी है, बहुत से वास्तु वाले ऐसे भी घूम रहे हैं आपकी गलियों में, आपके पड़ोस में, जो आपके घर में आने के बाद में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपके घर को मान के चलना। 99% आपके घर के शो पीस हैं, आपके घर में कप प्लेट पड़े हैं, प्याली पड़ी है, आपका गैस का चूल्हा है, ये है वो है, सबको नेगेटिव बता देंगे। मत आया करो कभी किसी की बातों में, अपना माइंड यूज़ किया करो। जो चीज़ नेगेटिव होती है उससे नेगेटिव वाइब्रेशन निकलते हैं, जो चीज़ पॉजिटिव होती है उससे मन प्रफुल्लित होता है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर देना, फैला देना, और जिस इस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ भी डालना। ये वीडियो बहुत काम का है आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए भी। और अगर पहली बार आए थे तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, नहीं किया तो अभी कर लो, कोई देर थोड़ा हुई, बेटर लेट देन नेवर। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, नया टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड हो रही है। तब तक के लिए नमस्कार।